नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। हमें नहीं पता कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग करके जोड़ देंगे तो 340 हो जाएगा। तो यहाँ पर अज्ञात राशियां मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो संख्याएं ली हैं x तथा x प्लस 2। यहाँ पर लिखा हुआ है दो क्रमागत धन सम संख्याएं। यदि दोस्तों यहाँ पर लिखा होता दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो यहाँ पर पहली विषम संख्या हम क्या मानते, x प्लस 1 और दूसरी विषम संख्या x प्लस 3। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। ये दोस्तों अब सवाल पढ़ते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें सवाल पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल लिखा हुआ है दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली जिनके वर्गों का योग 340 है। तो दो जो संख्याएं हमने मानी है इनके वर्गों का योग, तो दोनों का वर्ग कर देंगे। x प्लस 2 इसका भी वर्ग कर देंगे। वर्गों का योग बीच में प्लस लगा देंगे। योग या फिर योग का मतलब प्लस होता है, बराबर कितना 340। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए का मान x है इंटू बी का मान 2 है, बराबर 340। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 दूना 4 गुणा x यानी 4x हो जाएगा, बराबर 340। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4x लिखेंगे। उसके बाद 340 उधर है, प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस का 4 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 340 है, प्लस का 4 है। माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। अब 340 में 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 40 में 4 जाएगा, कितना 36 मिलेगा। और आगे 3 लिख लेंगे तो 336 माइनस का बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर 2 है, 4 में 2 छिपा हुआ है और ये सम संख्या है 2 से ये भी कट जाएगी। तो 2 से हम भाग दे देते हैं पूरे समीकरण को। तो 2 से भाग यहाँ लगाएंगे, 2 से यहाँ पर, 2 से यहाँ पर और इधर भी 2 से हम भाग देंगे। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4। यहाँ से 336 है, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 336 का आधा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 दूना 32, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16, 168 हो जाएगा। बराबर इस तरफ ऊपर जब 0 हो तो नीचे कोई जब संख्या आ जाए तो पूरा मान 0 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 168 बराबर 0। चलिए अब इसका कर देते हैं गुणनखंड। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से x के दो मान हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कितना है 168, गुणा करने पर कितना आ जाए 168 आ जाए। और इसके बगल में है माइनस, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 2।
तो हमें ऐसी दो संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 168 आता हो और उन्हीं दो संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को घटा दे तो आंसर कितना आ जाए, यानी कितना बचे, 2 बचे। तो 14 का गुणा, तो 14 का गुणा अगर 12 से करेंगे तो 168 आएगा और 14 में हम घटा देंगे 12 तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जहां पर 2 है इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 14 माइनस 12। 168 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, 14 गुणे 12। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ पर 2 है, 2 के स्थान पर 14 माइनस 12। 14 में 12 घटाएंगे 2 मिलेगा, x को इसके बाहर माइनस 168 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 14 का गुणा x से होगा तो 14x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस और माइनस माइनस होगा, 12 का गुणा x से होगा तो 12x हो जाएगा, माइनस का 168 बराबर 0। अब दोस्तों एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ से हमें लेना है कामन। तो यहाँ से कामन x मिलेगा, यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ 14 मिलेगा। उसके बाद माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस कामन है। दोस्तों 168 को हम क्या लिख सकते हैं, 168 को हम लिख सकते हैं 14 गुणे 12। तो 12 यहाँ है, 12 इसमें छिपा हुआ है, तो 12 हम ले लेंगे कामन। यहाँ से 12 हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ माइनस कामन लिया हमने तो हट जाएगा, प्लस बचेगा और 168 से 12 कामन हो जाएगा, 14 बचेगा बराबर 0। अब फिर से x प्लस 14 यहाँ, x प्लस 14 यहाँ, x प्लस 14 हम कामन ले लेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 12, x माइनस 12 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। तो x प्लस 14 ये बराबर है 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस का 14 है, इधर आएगा माइनस का 14। तो साथियों ये जो मान है x का ये है माइनस में, तो ये इनकरेक्ट है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे अमान्य, क्योंकि ये माइनस में है। इसको हल करेंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर ये इधर माइनस का है, इधर आएगा 12 प्लस का हो जाएगा। तो ये जो मान है ये प्लस का है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो x का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों x का मान हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः दो क्रमागत धन सम संख्याएं बराबर, अतः दो क्रमागत धन सम संख्याएं, एक संख्या हमने मानी है x, तो x का मान कितना 12 कामा लगाएंगे। दूसरी संख्या हमने मानी है x प्लस 2, x का मान कितना 12, 12 प्लस 2 कितना 14। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।